यदि मुझ में भी तुम्हारी शक्ति है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि तुम श्रद्धा और भक्ति की आंखों से नहीं देखते, केवल संशय और शंका की दृष्टि से देखते हो। इसीलिए तुम्हें मेरा सत्य रूप, जो सर्वव्यापक है, दिखाई नहीं देता। ये सब बहाने हैं। अगर जो तुम कह रही हो वो सत्य है तो मुझे इसे प्रत्यक्ष करके दिखाओ। सत्य तो सदा प्रत्यक्ष ही होता है वत्स। मुझे बातों में मत भरमाओ। सत्य है तो मेरी आंखों को दिखाओ। अच्छी बात है। तुम अपनी इन्हीं आंखों से देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इन्हीं आंखों को मेरा सत्य और अमर रूप देखने की शक्ति प्रदान करती हूँ। अब देखो। मैं अजय हूं, अजय। वरदान में मिले इस त्रिशूल के दर्शन मात्र से ही मायावी देवियां भाग गई हैं। अपनी शक्तियां भेजकर मुझे डरा रही थी देवी मां, और मेरी शक्तियों से डरकर छुपी बैठी है। परंतु मैं अब तुम्हें चैन से बैठने नहीं दूंगा। तुमने मेरी सारी सेना, सारे मायावी असुरों को नष्ट किया है। अब मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा और देवी गंगा को असुरों की दासी बना दूंगा। मैं आ रहा हूं उमा, मैं आ रहा हूं गंगा।
तुम दोनों यहां छुपकर समझ रही थी कि मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। अरे मैं असुर सम्राट अंधकासुर हूं। तीनों लोकों में कहीं भी छुपती तो मैं तुम दोनों को ढूंढ निकालता। तुम में से वो घमंडी उमा कौन है जिसे अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड था और जिसकी सारी शक्तियों को मेरी एक ही शक्ति ने मार भगा दिया? क्या कर रही हो उमा? मैं इस पापी का सर्वनाश कर दूंगी। ओह, तो तुम ही उमा हो। तुम्हारे चेहरे का क्रोध, तुम्हारे हाव भाव ही तुम्हारा परिचय दे रहे हैं। रस्सी जल गई मगर बल अभी तक बाकी है। परंतु मैं तुम्हारे सारे कस बल ही निकालने के लिए आया हूं उमा। घमंडी अंधकासुर, स्वयं घमंडी होकर मुझ पर घमंडी होने का आरोप लगा रहे हो। तुम्हारी सारी शक्तियों को मेरी शक्तियों ने नष्ट कर दिया। सारे असुर मारे गए, फिर भी तुम्हारा घमंड नहीं टूटा। असुरों का घमंड ही उनकी शान होता है। यदि घमंड टूट जाए तो असुर टूट कर रह जाता है। और तुम्हारी शक्तियां ही क्या जो मेरी एक ही शक्ति से डरकर भाग गई। उस शक्ति पर घमंड मत कर अंधकासुर। वो शक्ति तो शिव जी का वरदान है। शिव जी की शक्ति पर घमंड करना शिव जी का अपमान है। अपनी शक्ति हो तो दिखा। मेरा अपमान करती है? अरे मैं तो त्रिलोकपति हूं। पाताल से आकाश तक मेरा राज है और तू मेरी शक्तियों को ललकारती है। हे अहंकारी असुर सम्राट, मैं तेरी सारी शक्तियों को आंख झपकते ही नष्ट कर सकती हूं। देखो। ठहरो उमा। असुर सम्राट, अपने घमंड में क्या सच है, क्या सत्य है, मिथ्या है, क्या नाशवान है और क्या अनश्वर है, ये कुछ नहीं समझ पा रहे। इसीलिए अनजाने में वो भूल पर भूल किए जा रहे हैं। मैं उनके क्रोध को शांत करती हूं, तभी वो उचित सोचने समझने के योग्य बन सकेंगे। अन्यथा तुम्हारी शक्तियों का उन पर प्रयोग अत्याचार कहलाएगा। ठीक है दीदी, मैं आपका मान रखने के लिए चुप हो जाती हूं, पर मैं जानती हूं आसुरी प्रवृत्तियां बदलती नहीं। दानव कभी मानव नहीं बन सकता। आसुरी प्रवृत्तियां तो मानव को भी दानव बना देती हैं, जिन्हें नष्ट करके मैं उन्हें फिर से मानव बनाने की क्षमता रखती हूं। परंतु ये दानव है, मानव नहीं। यदि अंधकासुर सबसे दुष्ट दानव है, तो भी वो और उसकी आसुरी प्रवृत्तियां मेरे लिए चुनौती की भांति हैं। हाँ, यदि मैं उन प्रवृत्तियों को नष्ट ना कर सकी, तो मेरी उत्पत्ति का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए अंधकासुर को और मुझे एक अवसर दो, फिर देखो मैं उसे कैसे बदल देती हूँ। दीदी, मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती। आप प्रयास करके देख लीजिए, परंतु मुझे असुरों से परिवर्तन की कोई आशा नहीं है। उमा, निराशा अच्छी बात नहीं। ईश्वर से हमेशा अच्छे की ही आशा करनी चाहिए। भूल हो गई दीदी, मुझे क्षमा कर दीजिए। पुत्र अंधकासुर, हो गया दोनों में निर्णय। समझा दिया इस घमंडी उमा को कि मुझसे युद्ध करना अपने विनाश को निमंत्रण देना है। मेरी शक्ति अपार है। मैं मानती हूं कि तुम्हारी शक्ति अपार है, परंतु जब तुमने मान लिया कि मेरी शक्ति अपार है, तो फिर इसमें परंतु का क्या अर्थ है? इस परंतु की बड़ी आवश्यकता है पुत्र। अंधकासुर, देखो पुत्र, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम शक्तिशाली हो, और शक्तिशाली होना अच्छी बात है। परंतु शक्ति का प्रयोग उन्नति और प्रगति के लिए किया जाना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। परंतु अपनी उन्नति और प्रगति के लिए दूसरों का विनाश आवश्यक होता है। इसलिए दूसरों को नष्ट करने के लिए
शक्ति का प्रयोग तो करना ही पड़ता है। इस समस्त स्वर्गलोक को अपने अधीन करके मैंने जो प्रगति की है वो देवताओं पर शक्ति का प्रयोग करके ही तो की है। नहीं पुत्र, किसी विनाश के खंडहर पर राजमहल का निर्माण ऐसा ही है जैसे लाशों के ढेर पर खड़े होकर अपना कद ऊंचा करने का प्रयास। विनाश और हत्या से बचना ही उचित है, क्योंकि शक्ति का प्रयोग जब विनाश के लिए किया जाता है तो इसमें स्वयं अपना ही विनाश होता है। मुझे अपनी शक्ति के प्रयोग में अपना कोई विनाश, कोई हानि दिखाई नहीं देती। इसलिए कि तुम्हारी आंखों पर शक्ति के घमंड का पर्दा पड़ा हुआ है और तुम देखकर भी अनदेखा कर रहे हो कि शक्ति के दुरुपयोग के कारण तुम्हारी सारी असुर सेना मारी गई। क्या इसमें तुम्हारी कोई हानि नहीं हुई? पर स्वर्गलोक पर मेरा राज्य तो स्थापित हो गया। हे गंगा, शक्ति ही सब कुछ है। यदि प्राणी में शक्ति ना हो तो वो केवल एक लाश है। शक्तिहीन होकर जीने के बदले में तो मर जाना पसंद करूंगा मैं। तुम शक्ति से अधिक अपना हट दिखा रहे हो वत्स। अगर शक्ति के प्रदर्शन से ही फैसला होता है तो अच्छी बात है। आओ युद्ध भूमि में दिखाओ अपनी सारी शक्तियां। क्या है तुम्हारे पास? अब तुम मुझे शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ललकार रही हो। नहीं, मैं केवल तुम्हारा भ्रम तोड़ने का प्रयास कर रही हूं। दिखाओ अपनी शक्ति। अच्छा, तो देखो मेरी शक्ति। पुत्र, तुम्हारी ये शक्ति तो क्षीण हो गई। और कोई शक्ति दिखाना चाहोगे? इसमें इतना प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी तो खेल आरंभ हुआ है। दिखाओ पुत्र, अपनी माया का कुछ और रूप दिखाओ। दिखाओ पुत्र, बड़ा आनंद आ रहा है तुम्हारी माया देखकर।
करते हो? अपनी माया की शक्ति दिखाओ। बड़ा घमंड है ना तुम्हें अपनी शक्ति पर? पुत्र, तुम्हारी एक एक शक्ति व्यर्थ होती जा रही है। क्या फिर भी तुम और अधिक शक्तियां दिखाने की हट करोगे पुत्र? ये तुम क्या मुझे बार बार पुत्र कह रही हो? तुम्हारे पुत्र कहने से मेरा मन पिघलने वाला नहीं है, ना मैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना रोकने वाला हूं। पुत्र अंधकासुर, मैं तुम्हें कब से प्यार से समझा रही हूं कि तुम्हारी शक्तियां कुछ काम नहीं आएंगी। मैं तुम्हारी हर शक्ति को क्षीण कर सकती हूं, पर तुम अपनी माता की बात ही नहीं मानते। ये तुम बार बार पुत्र कहकर मुझे फुसला रही हो। तुम्हारा ये प्यार, ये दुलार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा दिल धड़कने लगता है। मैं तो माता हूं ना, मेरे पास तो एक ममता ही है जो मैं अपने पुत्रों में बांट सकती हूँ। और पुत्र जब अपनी माता की ममता भरे शब्द सुनता है तो उसका दिल धड़कता ही है। तुम अपनी ममता के अस्त्र का प्रयोग करके मुझे निशस्त्र करना चाहती हो। मैं सब समझ रहा हूँ। पुत्र, ममता कोई अस्त्र नहीं, वो तो एक भावना है जिसकी शरण में संतान को सुख ही सुख मिलता है। बस करो ये पुत्र पुत्र का जाप। तुम पुत्र कह कहकर मुझे बालक की भांति बहला नहीं सकती। मेरी कुछ शक्तियों को नष्ट करके तुम मेरा साहस तोड़ हो। दो चार शक्तियों के नष्ट हो जाने से अंधकासुर कंगाल नहीं हुआ। अभी मेरे अस्त्र भंडार में और भी भयंकर शक्तियां हैं। देवियों, देख लिया मेरी शक्ति का प्रदर्शन? ये शक्ति का प्रदर्शन नहीं, केवल माया दर्पण है। जो भी है, क्या इसका उत्तर तुम्हारे पास है? हाँ है। तो दिखाओ। तो लो, देख लो। देख रहे हो, ये सब मेरी ही शक्ति के अनंत रूप हैं। कैसा अनंत रूप? ये भी तो माया जाल है। नहीं, ये माया जाल नहीं, ये सत्य है। तो फिर ये भी तो सत्य है। नहीं, ये सत्य नहीं है पुत्र। सत्य नहीं है तो इसे मिटा कर दिखाओ। ठीक है, यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें और तुम्हारी इस माया को नष्ट करके दिखाती हूँ। पुत्र अंधकासुर, मैंने तुम्हारे माया दर्पण को नष्ट कर दिया। अब तुम्हारे पास वास्तव में कोई शक्ति है तो मेरे इस सत्य को मिटा कर दिखाओ। क्या समझती हो तुम मुझे? क्या मैं तुम्हारी इस माया को नष्ट नहीं कर सकता?
व्यर्थ चेष्टा कर रहे हो वत्स। तुमसे ये नहीं मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा? क्योंकि सत्य को कोई मिटा नहीं सका है। सत्य अमर है। सृष्टि के कण कण में मेरा ही रूप व्याप्त है। ये समस्त रूप मेरे इसी अमर सत्य का विराट रूप है। कौन सी वस्तु है जिसमें मेरा रूप नहीं अथवा मेरी शक्ति का अंश नहीं? ध्यान से देखो तो तुम्हारे अंतर हृदय में भी मेरा ही रूप समाया हुआ है। मेरी ही शक्ति है तुम्हारे अंतर में। ये सत्य है और सारे संसार में सब प्राणियों में मेरी ही शक्ति है। इसीलिए कहती हूँ कि तुम में भी मेरी ही शक्ति है। यदि मुझ में भी तुम्हारी शक्ति है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि तुम श्रद्धा और भक्ति की आंखों से नहीं देखते, केवल संशय और शंका की दृष्टि से देखते हो। इसीलिए तुम्हें मेरा सत्य रूप जो सर्वव्यापक है दिखाई नहीं देता। ये सब बहाने हैं। अगर जो तुम कह रही हो वो सत्य है तो मुझे इसे प्रत्यक्ष करके दिखाओ। सत्य तो सदा प्रत्यक्ष ही होता है वत्स। मुझे बातों में मत भरमाओ। सत्य है तो मेरी आंखों को दिखाओ। अच्छी बात है। तुम अपनी इन्हीं आंखों से देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इन्हीं आंखों को मेरा सत्य और अमर रूप देखने की शक्ति प्रदान करती हूँ। अब देखो